हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ पर चैनल से विजिट कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि क्या था कि chalk कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो इज 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द chalk। ठीक, तो इसका तो मैंने सॉल्व करके दिया था पहले। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि ये सॉल्व करना है। इफ़ इन अ स्टिक ऑफ chalk कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द chalk स्टिक। ठीक है, तो मीन्स कि अगर चौक स्टिक जो है टोटल उसमें 3 पार्ट है, कौन कौन सा है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, जिनका रेशियोज कितना है? 10, 3 एंड 12। ठीक है, ये इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं है, ये इस रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन का यहाँ पे पर्टिकुलर कार्बन का जो वेट है वो कितना है? 3 ग्राम दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि कार्बन का वेट अगर 3 ग्राम है तो टोटल चॉक स्टिक जो है उसका वेट कितना होगा, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं इसका क्या कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। गैस ये सॉल्यूशन है इसका, एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चन 7 का सेकेंड। वेट ऑफ कार्बन इन स्टिक कितना है? 3 ग्राम गिवन है, और वेट ऑफ चॉक स्टिक निकालना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन में है वो नोट डाउन कर लेंगे कि रेशियो ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज 10:3:12 रिस्पेक्टिवली, राइट। मतलब सीक्वेंस में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 10, 3 और 12। ठीक, तो सबसे पहले हमने पहले भी इसके वीडियो में बताया था कि तीनों अगर ऐसे रेशियोज फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे पार्ट्स का क्या करते हैं? सम्स करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं। तो सम ऑफ ऑल पार्ट्स निकालेंगे पहले, 10 + 3 + 12। इन दोनों तीनों डिजिट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 क्या है? ये टोटल पार्ट का सम है 25। तो सबसे पहले हमें टोटल चॉक स्टिक का वेट निकालना है, उसके लिए हमें कोई एक चीज़ तो पता होना चाहिए। अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि 3 ग्राम किसकी क्वांटिटी है? 3 ग्राम जो दिया है वो कार्बन, पूरे स्टिक में जो कार्बन का वेट है वो दिया है 3 ग्राम। तो इसके हेल्प से हम बाकी टोटल स्टिक का वेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना इजी है क्योंकि ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सारे तीनों क्वांटिटीज़ हमारा रेशियो में दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से हम लोग का किसी भी क्वांटिटी जैसे कैल्शियम, कार्बन या ऑक्सीजन, तीनों में से किसी का भी इजीली हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 3/25 इंटू 100। 3 कहाँ से आया? 3 इस कार्बन का पार्ट है जो कि रेशियो में दिया हुआ है, मिडिल पार्ट ये कार्बन का है। ठीक है, नेक्स्ट, और अपॉन 25 कहाँ से आया? इन तीनों डिजिट का सम है 25, तीनों क्वांटिटी का सम ऑफ ऑल पार्ट, राइट। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? 5 5 से 25 एंड 5 2 सा 10, 0, 20 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, नीचे 5 आया। मीन्स जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे होगा 3, नीचे होगा 5, यहाँ पे होगा 20। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये कितना आया? 3 और ये 4। मल्टीप्लाई में दोनों डिजिट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? 1। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12%। तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। इस 12% का मतलब क्या है? इस 12% का मतलब ये है कि टोटल क्वांटिटी अगर 100 है, वो 100 ग्राम है या रुपीज़, पैसे, कुछ भी हो सकता है। सपोज़ कि ये टोटल ये क्या है? 100 ग्राम है, वेट है। तो अगर 100 ग्राम वेट है तो उसमें कार्बन का पार्ट कितना है? 12 पार्ट है। ठीक है, 100 में 12 कार्बन का वेट है।
तो इसकी हेल्प से आगे हम प्रोसीड करेंगे कंटिन्यू करके कि टोटल चॉक का वेट अगर लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि टोटल चॉक स्टिक का वेट अगर x है, x ग्राम है, तो उसमें उसका वेट कितना होगा। तो x को लेट करके उसके आगे हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूँकि कार्बन इन स्टिक ऑफ चॉक इज 3 ग्राम, मीन्स कि 12% ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3 ग्राम। अब ये 3 ग्राम के इक्वल 12% को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 12% क्या है, कार्बन का वेट है, और एक्चुअल में जो वेट इसका दिया गया है वो कितना है, 3 ग्राम है। टोटल इंडिविजुअल कार्बन का जो वेट है वो 3 ग्राम है, और टोटल 100 में कार्बन कितना है, 100 ग्राम में 12 ग्राम है, राइट। तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे आगे टोटल स्टिक का फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट है कि लेट द टोटल वेट ऑफ चॉक इज x ग्राम। ठीक है, सपोज कि टोटल चॉक स्टिक का वेट कितना है, x ग्राम है। हेंस 12/100, ये क्या है टोटल, 12%। 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12% को हम लोग लिख सकते हैं 12/100। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, 12% इंटू एक्स। एक्स क्या है, टोटल वेट ऑफ स्टिक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये टोटल इक्वल है 3 ग्राम के। क्यों? क्योंकि 100 हमें इंडिविजुअल इस साइड जो लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी है, टोटल इंडिविजुअल तो नहीं पता, 100 में 12 ग्राम पता है, और टोटल हमने एक्स को लेट किया है। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन वेट के है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू है, ये LHS है, ये RHS है। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS होता है राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 है, इस 100 को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 3, और 3 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली 1 है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अंडर इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/1। तो चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये 100 न्यूमरेटर में 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा। इधर 1 है, इस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स इंटू 1। 12 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा। तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख करके बता देते हैं। यहाँ होगा 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स इंटू 1। 1 अंडरस्टूड है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट मिलती है, इसलिए क्या है, केवल 12x है। अब चूंकि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करना है, x क्या है, x एक अननोन नंबर है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें टोटल स्टिक का वेट पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे x को एक साइड रख करके बाकी इसके मल्टीप्लाई में जो 12 है उसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 100/12। ठीक है, तो ये हमारा x को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट से राइट लिख सकते हैं, बट सिंगल पार्ट है ना, इसलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ होगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 100/12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यहाँ कितना आया, 100 इंटू 100 होगा केवल, अपॉन में 4 होगा। और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा कितना होगा, 100। ठीक है, तो इसका वेट कितना है, 25 ग्राम। टोटल वेट ऑफ एक्स इज 25 ग्राम। एक्स क्या है, टोटल चॉक स्टिक है, तो हम कहेंगे कि टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक इज 25 ग्राम, राइट। तो गाइज ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 7th सेकेंड क्वेश्चंस का। इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ से रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
और मैं ऑल चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डालती रहती हूँ। चैनल पर जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।